अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर्स योर टीचर मुबीन अफजल। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 6 टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ केमिकल स्पीशीज़। सबसे पहले हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। हमारे पास एक पॉइंट है आयंस, केटाइन एंड एनाइंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। ये हमारे पास तीनों क्या है, केमिकल स्पीशीज़ हैं, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हमारे पास है आयन। आयन की डेफिनेशन देखते हैं। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास एक एटम है और एटम का जो है हमारे पास चार्ज एटम पे आ जाता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, आयन में। तो आयंस भी फिर दो टाइप्स के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। फर्स्ट वन है हमारे पास केटाइंस एंड सेकेंड इज एनाइन। अब केटाइन और एनाइन में क्या डिफरेंस है वो हम इनकी डेफिनेशन की बेस पे करेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन हमारे पास केटाइन की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। तो ऐसा आयन ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो सिंगल है उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम केटाइन कह देते हैं। द केटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। तो किसी भी जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम बोल देते हैं कि ये अब केटाइन बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है हाइड्रोजन 1। तो हाइड्रोजन 1 जो है इसका अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका अगर हम शेल ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर हम हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था उसके पास वो लूज़ करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन केटाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स हैं केटाइंस की। द केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन आर केटाइंस। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द formation of cations from atoms. Hydrogen lose 1 electron and convert into hydrogen ion cation. Sodium loses 1 electron and convert into sodium cation. Calcium loses 2 electron and convert into calcium cation. इसी तरह से हमारे पास ये केटाइंस थे, यानी कि एटम या एटम्स का ग्रुप जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा अपने आउटरमोस्ट शेल से, उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड केटाइन। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म है यहाँ पे एनाइन की, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज था, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सो इट इज़ कॉल्ड एनाइन। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। तो हमारे पास केटाइन था लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, बट एनाइन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम इज कॉल्ड एनाइन। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। Following examples show the formation of an anion by addition of electron to an atom. तो सबसे पहले है हमारे पास क्लोरीन की एग्जाम्पल। इसमें देखें, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा देते हैं तो ये क्लोरीन से क्लोरीन एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में। ऑक्सीजन के एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम और जो है वो ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन -2, यानी कि ऑक्सीजन का एनाइन बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास 2 टर्म्स, केटाइन एंड एनाइन, आयंस की स्पीशीज़ हैं दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म एटम एंड आयन के दरमियान में हमने डिफरेंस करना है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, जबकि आयन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एटम क्या सेकंड हमारे पास डिफरेंस है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एटम जो है या तो वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली या फिर नहीं कर सकता,
और वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। जबकि आयन की डेफिनेशन में है उसका सेकेंड पॉइंट, इट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। और ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन से क्या हुआ होता है, सराउंड हुआ होता है। इसका थर्ड पॉइंट है एटम का, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जबकि आयन जो है उस पर नेट चार्ज आता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है आयन्स की दो स्पीशी, केटाइन एंड एनाइन। तो आयन्स पे नेट चार्ज होगा या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस एटम और आयन में। सेकेंड हमारे पास टर्म है आज मॉलिक्यूलर आयन। ये भी एक केमिकल स्पीशी है जिसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है या वो गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है। हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो मॉलिक्यूलर स्पीशी फिर जो मॉलिक्यूलर आयन फिर वो होगा जिस पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। लाइक अदर आयन्स देयर कैन बी केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स इफ दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज, जबकि वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होंगे अगर वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे, कैरी करेंगे। तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। तो हमारे पास जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर आयन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अबंडेंट है, मतलब कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कम तादाद में है। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, ये हमारे पास तीनों क्या है, मॉलिक्यूलर केटाइनिक आयन्स हैं। व्हेन गैसेस आर bombarded with high energy electron in a discharge tube they ionize to give molecular ions। तो आपको मालूम है गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब एग्जिस्ट करती है तो उसमें से जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स में से जब आयन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे तो उनके इमिट होने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये थी मॉलिक्यूलर आयन की हमारे पास टर्म। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन में। तो सबसे पहले है हमारे पास, फर्स्ट पे है हमारे पास मॉलिक्यूल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर किसी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने के बाद जो बनती है हमारे पास स्पीशी वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, जबकि मॉलिक्यूलर आयन इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जबकि मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, जबकि मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी। तो मॉलिक्यूल, पहली बात तो अगर हम अब इनके डिफरेंस ओवरऑल देखें तो सबसे पहले ये है कि एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, न्यूट्रल होगा और एटम्स की कम्बिनेशन से बनता है, तो इसलिए ये स्टेबल भी होगा। जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से एक मॉलिक्यूल के वो बनते हैं मॉलिक्यूलर आयन्स, लिहाजा इन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा और ये आयनाइजेशन से बनते हैं, लिहाजा ये रिएक्टिव स्पीशीज़ भी होंगी। तो ये था मेन डिफरेंस किसमें, मॉलिक्यूल में एंड मॉलिक्यूलर आयन में। उसके बाद आज की हमारी जो है वो थर्ड केमिकल स्पीशी है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर जिन पे, यानी कि ऑड नंबर का मतलब होता है जो अनपेयर्ड हो, मतलब जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू, मतलब कोई भी काउंटिंग में ऐसा डिजिट जो क्या होगा, ऑड नंबर शो करे। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास ऑड नंबर हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट।
तो किसी भी सिंबल के ऊपर हम डॉट से उसको डॉट के साथ क्या कर देंगे, इस रेडिकल को रिप्रेजेंट कर देंगे। हाइड्रोजन का रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल, और ये है यहाँ पे हमारे पास CH3 यानी कि मीथेन का रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। तो दो इक्वल एटम्स के दरमियान में हम जो है होमोलिटिक ब्रेकेज करवा के तो एक फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। अ फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी एज इट हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल होगा उसके वो एक बहुत रिएक्टिव स्पीशी होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पावर है किस चीज़ की, कि वो अपना ऑक्टेट यानी कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना अपने आउटरमोस्ट शेल में क्या कहलाता है, ऑक्टेट। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे ऊपर इक्वेशंस में कि कैसे मॉलिक्यूल्स को जो है वो हम रेडिएशन पास करके उनके ऊपर या फिर जो होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉल करवाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स में। Cl2 क्लोरीन को उसके रेडिकल्स में कन्वर्ट किया और उसी तरह सेम हमने मीथेन को जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे डिफरेंस है, हमारे पास टेबल है हमारे पास आयंस में और फ्री रेडिकल में। आयंस जो होते हैं वो आपको मैंने अच्छी तरह पहले क्लियर कर दिया है आयंस के बारे में। यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे फ्री रेडिकल के साथ। तो आयंस का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज, जबकि फ्री रेडिकल देयर आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लेटिक्स, जबकि फ्री रेडिकल दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। आयंस का थर्ड पॉइंट है हमारे पास, देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस जो है दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।